बाबा साहब, सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं और मंच पर उपस्थित आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे निजाम अंसारी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के, मुझे उससे पहले नहीं जाती, इन लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीतता हूं। ये जिताते हैं चुनाव, ये लगाव मुझे मिलता है, ये प्यार मुझे मिलता है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि ये प्यार मुझे मिलता है। ये वोट बहुत नेताओं को मिल सकती है, लेकिन ये प्यार किसी को नहीं मिलता, ये मुझे मिलता है, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं दोस्तों, आप लोगों को, यहां सभी पार्टी के लोग, सब पार्टी के लोग हैं, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, कहनी नहीं चाहिए, चाचा कह दूं, ये दूसरी पार्टी के लोग भी अंदर से नुका, जीतना तो संगीत सो भी चाहिए, वोट तो इसी है। भाई ईमानदारी की बात है, देखो कहूंगा तो हूं नहीं, लेकिन निजाम अंसारी जी भी यही चाहे, जीतना तो संगीत सो भी चाहिए। चलिए खैर, प्रोग्राम के बीच बीच में हंसी मजाक भी होती रहनी चाहिए। निजाम अंसारी जी अपनी पार्टी के सिपाही, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, हमेशा करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छाई बुराई पूरा समाज देखता है। जिस दिन से हम इस कस्बे में मैंने आकर रहना शुरू किया, मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, क्या कस्बे में कोई लड़ाई झगड़ा दंगा हुआ क्या? मुझे बताइए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि निष्पक्ष होकर जब काम करोगे तो लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता, और जब लड़ाई झगड़ा जब होगा तो वो कस्बा कभी पनप नहीं सकता दोस्तों, वो हमेशा पीछे रह जाता है। आज कस्बे में आते हैं, जब आप किधर से आए हैं? ये जाडोल वाले किधर से आए हैं आप? अभी नानू को होकर जाना, जरा नानू वाली सड़क पर होकर जाना और मुझे बताना कैसी सड़क बनी है। वो जब निजाम अंसारी जी की पार्टी थी तो मुझे गड्ढे भरवाने के लिए सड़कों पर सोना पड़ा था, लेकिन ये भरवाए नहीं थे, मानने नहीं थे, भरवाए नहीं। लेकिन आज वो 3 गुना चौड़ी बना के और ऐसा हाईवे बना के तैयार करा, लोग देखते हैं कि कोई हाईवे बना है। दूसरा, आप जाइए, अभी यहां से मेरठ की दूरी खत्म हो जाएगी साहब, पश्चिम के सबसे बढ़िया कस्बों में बना के छोड़ेंगे हम अपने कस्बे को, और कहोगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया बना के छोड़ेंगे। आप सरधना से लेके अब खिरवा को होते हुए जाना और 4 महीने में जाना, देखो आप काम शुरू हो गया, चौड़ीकरण हो गया, हाईवे यहां से मेरठ तक बना रहे, ये करीब 29 करोड़ की लागत से बना रहे, दिन रात इस पर काम चल रहा है। 4 महीने में आप यहां से हाईवे पर भगने का काम करेंगे। आप बताइए, आज तक मुझे उत्तर प्रदेश का एक कस्बा बता दीजिए जिसमें एसी बसें चलती हो, सरकारी एसी बसें। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हमारे कस्बे के लोग, हमारे व्यापारी लग्जरी बस में एसी में जाते हैं। सरधना से मेरठ वो अकेला कस्बा सरधना है जिसमें एसी बसें चल रही हैं, वो अकेला ऐसा कस्बा है। मैं पूछना चाहता, अगर जब काम की बात करेंगे, अभी एक दैनिक जागरण अखबार ने एक प्रोग्राम चला रखा है कि हर रोज एक विधायक के वो काम छापते हैं। मुझसे फोन किया, मैंने बताने शुरू करे, मैं 25% बता पाता, कहने लगा विधायक जी रुक जाओ, मेरा पेज भर गया, अब नहीं लिख पाऊंगा आगे, मैं इधर ही लिख दूंगा। और उन्होंने खबर भी लिखी कि काम बहुत हुए, अभी बाकी भी, हम भी कह रहे हैं बाकी, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। अगर सड़कें गिनानी शुरू करूंगा, चचा गिन लो, थोड़ी सी गिन लो। ज्वालागढ़ चौराहे से पूरी 24 का राउंड बना, 7.5 मीटर का हाईवे बना के 26 करोड़ की लागत से। महलका से लेके आप लावड़ चले जाइए, लावड़ से सोफीपुर चला जाइए, टॉप क्लास हाईवे बनाया 25 करोड़ की लागत से, टॉप क्लास हाईवे, कहीं धचकी नहीं लगने की आपको। आप लावड़ से लेके भगवानपुर बिसोला होते हुए जाइए, फलावदा तक जाइए, दिन रात काम चल रहा है, चौड़ा हाईवे बनवाने का काम कर रहे हैं। आप चिरोड़ी से चले जाइए, दोरारा रोड से चिरोड़ी और बड़कली चले जाइए, टॉप क्लास चौड़ीकरण करके हाईवे बनवाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे हाईवे, आप जाइए मवाना के ब्लॉक में चले जाइए, कोल गांव से निकलिए और कोल गांव से पार करते चले आइए, आप खतौली तक चले जाइए, चौड़ीकरण होकर हाईवे बनने का काम हो रहा है। दिन रात काम चल रहे हैं, दिन रात काम चल रहे हैं। और सबसे बड़ा काम अगर कोई हमारे युवाओं के लिए हुआ है, एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक आई, वो आपकी सरधना विधानसभा में बन रही है, 1000 करोड़ की लागत से बन रही है। आप भी जानते हैं कि वो 1000 करोड़ की लागत से बनने वाली यूनिवर्सिटी है। ये अलग है, बहुत लोग आएंगे क्या हुआ, क्या किया, क्या करेंगे। हमने 2 चीज बहुत अच्छी करी।
विकास तो किया ही किया, हमने अपने लोगों को सुरक्षा देने का काम किया और सुरक्षित करने का काम किया है। ये बड़ा काम है हमारे लिए। आज हमारे यहाँ लोग, पूरे कस्बे के लोग सुरक्षित हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब सुरक्षित हैं। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, आज हमारे परिवार के सब लोग सुरक्षित है। ये बड़ा काम हम लोगों ने करने का काम किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग मुझसे जितना लगाव करते हैं, जिस तरीके से प्यार करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जब मैं मोहल्ले में आता हूं, कोई मुझे ये नहीं कहता कि विधायक जी आगे, दूर से आवाज आती है कि भैया आ गया, भैया आ गया। मुझे अच्छा लगता है जब आप भैया कहते हैं, क्योंकि मैं आपका भाई हूं, नेता नहीं हूं, और कंधे से कंधा मिला के आपके साथ काम करने का काम करूंगा। आगे भी जो और विकास कार्य, बिजली बताइए कैसी आ रही है, कैसी आ रही है निजाम अंसारी जी, बिजली कैसी आ रही है कस्बे में? बहुत बढ़िया आ रही है ना, डबल माल बना रहे हैं फैक्ट्री में। अब देखिए, तो मैं यही कह रहा हूं ना, आप काम वही तो है जो विपक्षी भी बोले कि हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, हमारे चेयरमैन साहब बहुत कोऑपरेटिव नेचर के, कभी काम में अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं करते, हमेशा कोशिश करते हैं कि जो लोग समाज में काम करते हैं सबके साथ मिलकर काम किया जाए। जितने काम प्रस्तावित होते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं, कभी कभी मीटिंग में चला जाता हूं, पालिका की मीटिंग में चला जाता हूं, चेयरमैन साहिबा बैठी रहती है, तो चेयरमैन साहिबा कहती है नहीं भाई साहब अब आप आ गए, तो मैं तो सोच रही हूँ आज मैं फ्री हूँ, बिल्कुल आज कोई दिक्कत नहीं। मैं क्यों कि जब आप आ जाते हैं सब काम बढ़िया होते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रस्ताव हम लोग दे उसे तुरंत हमारी चेयरमैन साहिबा भी उस पर साइन करने का काम करती है। जब पार्क बनाया उन्होंने तुरंत उस पर साइन करने का काम किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे विचारों को भी अपने बयान में बयान किया। आज अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण के मौके पर मंचासीन परम आदरणीय माननीय विधायक संगीत सोम जी, मंडल अध्यक्ष राजू जैन जी, महिपाल वाल्मीकि जी, विजय भारती जी, और यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, दोस्तों और मां शक्ति, दोस्तों और साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेकता में एकता। हम वैचारिक रूप से आपस में थोड़े से अलग हट सकते हैं, मगर जब हमारे राष्ट्र की बात आती है, जब भारतवर्ष की बात आती है, तो हम एक झंडे के नीचे एक होकर खड़े रहते हैं। ये हमारी अनेकता में एकता की बात है। हिंदुस्तान में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। जितनी स्वतंत्रता, मैं तो अपने आप को कहता हूं, जितनी स्वतंत्रता हमें हिंदुस्तान में मिली हुई है, इतनी हमें मुस्लिम ममालिकों में भी नहीं मिली। ये हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। दोस्तों और साथियों, मैंने अंबेडकर पार्क का निर्माण करवाया है। अंबेडकर की मूर्ति भी विधायक जी ने हमसे कहा था, मैं विधायक का वैसा उम्र में बड़ा हूँ, मगर मैं राजनीतिक रूप से अपने आप को उनसे छोटा समझता हूँ, अपना छोटा भाई समझता हूँ। तो जब ही कह दिया था कि अंबेडकर की मूर्ति बनेगी और विधायक जी इंशाअल्लाह ताला आप ही उसका अनावरण करोगे। अंबेडकर गेट भी बनवाया हमने, यहाँ तक कि हर धर्मों का, वो चाहे अग्रसेन की मूर्ति का हो, अग्रसेन गेट का हो, या महावीर गेट का हो, या वीर अब्दुल हमीद पार्क का हो, मेरे किसी भी काम में आप यही नहीं देखने के कि मैंने कभी भी काम किसी को, जात बिरादरी को या धर्म को देख के करा हो। दोस्तों साथियों, सड़कें बनती हैं, वो किसी भी महल की हो, मगर हम सबका आना जाना होता है, सभी उसे इस्तेमाल करते हैं, सभी उस पर को चलते हैं, वो सभी के लिए होती है। यही विकास की बात होती है। विकास कभी किसी एक के लिए नहीं होता, सर्व समाज के लिए होता है, सभी के लिए होता है। और अंबेडकर साहब ने जब भारतवर्ष आजाद हुआ था, तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि भारतवर्ष में विभिन्न विचारों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इन्हें एक सूत्र में कैसे बांधा जाए। एक कमेटी बनाई गई जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया।
और उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण करा कि किसी भी देश में इतना विरुद्ध, इतना अच्छा, इतना बढ़िया और सर्वमान्य संविधान कहीं नहीं मिलेगा जैसा हमारा हिंदुस्तान का समाज है। यहाँ एक आदमी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से भी, उन पे भी सवाल जवाब कर सकता है। यह हमारे संविधान की विशेषता है कि एक छोटा सा आदमी भी राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से ही बातचीत कर सकता है। तो दोस्तों और साथियों, मेरा तो यही कहना है कि जो हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं उन्हें हमें पालन करना है और हमें जो भारतवर्ष को क्षितिज पर पहुंचाना है, आसमान पर पहुंचाना है, हिंदू दुनिया में सर्वशक्तिमान बनाना है, तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ संविधान का अनुसरण करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। और सभी जब हम ये ऐसा काम करेंगे तो हमारे बीच के जितने भी भेदभाव, गिले शिकवे हैं, सारे दूर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान दिन दुनिया रात दोगुनी तरक्की करेगा। अंत में मैं यही कहता हूँ कि एक रहो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। एक होकर रहो, आपस में प्यार रखो, मोहब्बत रखो, मेल जोल रखो, भाईचारा बना कर रखो, एक होकर रहो।